सत्य का पालन करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, सदाचार का पालन करवाने वाली पूजा। दिति और वरांगी प्रसन्न हो जाती हैं। पृथ्वी वासियों को तारकासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए स्वर्ग अप्सराएं तारकासुर को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। नारद के मुख से शिव पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर तारकासुर अपनी मृत्यु के विचार से उद्विग्न हो जाता है। दूसरी ओर उद्विग्न शांबुकी तारकासुर के विषय में निरंतर सोच रही है। पुत्री शांभुकी, यह खान पान छोड़कर जो तुमने हठ ठान रखा है वो कदापि पूर्ण नहीं होगा। उसे पूर्ण करवाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी पिताश्री। मेरी बात मान लो पुत्री, तारकासुर अब साधारण असुर नहीं रहा है, वो स्वर्गाधिपति बन चुका है। वो एक साधारण राक्षस पुत्री को अपनी पत्नी कदापि स्वीकार नहीं करेगा। अपना हठ त्याग दो। पिताश्री, यदि आपने इसी प्रकार मुझे अपना प्रण त्यागने के लिए विवश किया तो मैं ये स्थान और आप सब लोगों को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चली जाऊंगी। मुझे विवश न करें पिताश्री। हम तुम्हें विवश नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता कर रहे हैं। स्वर्गाधिपति तारकासुर को तो यह पता तक नहीं चलेगा कि पृथ्वी लोक की एक साधारण राक्षस कन्या शांभुकी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने प्राण देने पर तुली हुई है। अपना हठ त्याग दो। पिता की बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। जो स्वर्ग का सुख और ऐश्वर्य का भोग कर रहा हो वो तुम्हारी चिंता क्यों करेगा शांभुकी? जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुख में ना ढकेलो। तुम्हारे कारण हम सब उद्विग्न हैं। मैं तारकासुर को अपने पति रूप में पाकर ही रहूंगी। दैत्य, असुरों और राक्षसों की आराध्य देवी कराल कुंडला ने मुझे स्वप्न देकर कहा है कि तारकासुर ही मेरे पति बनेंगे और मैं उनके 3 शक्तिशाली, महाबलशाली, महाभयानक पुत्रों को जन्म दूंगी और मेरे ये 3 पुत्र दैत्य जाति का नाम अमर करेंगे। शांबुक, तुम्हारी पुत्री तारकासुर के प्रेम में भ्रमित हो गई है। प्रेम का कोई उपचार नहीं होता, इसे अपना हठ पूरा कर लेने दो। हठ पूरा करने का अर्थ जानते हैं आप? भूख और प्यास से इसके प्राण निकल जाएंगे। किंतु जब ये किसी की बात को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है तो इनकी बात मान लेना ही उचित है। जो आप सबकी इच्छा। शांबुक, क्या यही राक्षसी कन्या शांबुकी है जिसने मेरे पौत्र तारकासुर को पति बनाने का प्रण ठाना है? क्या आप असुर सम्राट स्वर्गाधिपति तारकासुर की पितामही हैं? यदि ना होती तो शांबुकी को ढूंढती हुई यहाँ आने का कष्ट क्यों करती? प्रणाम पितामही। आप धन्य हैं दैत्य माता, आप धन्य हैं। मैं जानती थी कि पाताल की देवी कराल कुंडला की बात झूठी नहीं हो सकती। दैत्य माता, मेरी ये पुत्री कई दिनों से खान पान छोड़कर असुर सम्राट तारकासुर को अपने पति के रूप में पाने के लिए हट करके बैठी है। आप इसे कहिए कि हट छोड़ दे और भोजन करें। नहीं, कदापि नहीं। जब तक स्वयं असुरराज तारकासुर मुझसे विवाह नहीं करते मैं भोजन नहीं करूंगी, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। एक राक्षसी कन्या को इसी प्रकार हठी और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। पुत्री शांबुकी, तुम्हारे भीतर तारकासुर की पत्नी होने की पूर्ण योग्यता है। मैं तुम्हें तारकासुर की पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। क्षमा करें दैत्य माता,
किंतु मुझे आपकी नहीं, असुरराज तारकासुर की स्वीकृति की आवश्यकता है। निश्चिंत रहो शाम्बुके, तुम्हारे इस उत्तर ने हमें और भी अधिक प्रसन्न किया है। मेरी इच्छा मात्र से ही तुम्हें तारकासुर की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में बैठे पौत्र तारकासुर, शीघ्र यहां प्रकट हो और शाम्बुकी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। प्रकट हो तारकासुर, शीघ्र प्रकट हो। तारकासुर, शीघ्र यहां प्रकट हो और शाम्बुकी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तारकासुर, शीघ्र यहां प्रकट हो। तुम्हें शाम्बुकी को पत्नी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। पौत्र तारकासुर, मेरी आज्ञा की उपेक्षा मत करो। शीघ्र पृथ्वीलोक पर प्रकट हो और शाम्बुकी को अपनी पत्नी स्वीकार करो। प्रकट हो तारकासुर। मेरे आह्वान की उपेक्षा मत करो पौत्र तारकासुर। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो और शाम्बुकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो पौत्र तारकासुर। प्रकट हो। स्वर्ग में बैठे पौत्र तारकासुर, शीघ्र यहाँ प्रकट हो। प्रकट हो तारकासुर। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। शाम्बुकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो पौत्र तारकासुर। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। दैत्य माता दिति तुम्हें पुकार रही है। प्रकट हो तारकासुर। प्रकट हो। दैत्य माता दिति तुम्हें पुकार रही है। असुरराज स्वर्गाधिपति, आपको दैत्य माता दिति की पुकार का उत्तर तो देना ही चाहिए। तो भली भांति जानता है विकटासुर, स्वयंभू तारकासुर को किसी का परामर्श प्रिय नहीं। ले जाओ इस दुष्ट को और मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचला दो। ले जाओ इसे। क्षमा सुरराज, क्षमा। क्षमा मांग मांग कर क्यों अपने मृत्यु को और भी अधिक भयानक बना रहा है? नहीं जानता क्या असुर जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं? मदिरा, मदिरा। हमने स्वर्ग पर अधिकार अवश्य किया है, किंतु हम असुर थे, असुर हैं और असुर ही रहेंगे। सभी कोई सुने, जो असुर देव संस्कृति को किसी भी रूप में स्वीकार करेगा, उसे हम मृत्यु दंड अवश्य देंगे। क्षमा मांग मांग कर पुनः भूल करने वाले देवताओं और मनुष्यों से मुझे घृणा है। मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर की वरदानी महावीर स्वयंभू असुरराज तारकासुर की। तारकासुर, क्या तुम स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य में इतना अधिक डूब गए हो कि तुम्हें अपनी पितामही की पुकार का उत्तर देना भी प्रिय नहीं? पितामही के पुकार का उत्तर देने से कहीं अधिक मुझे दोस्त नारद के भविष्यवाणी का भय है। असुरवीरो, तुम्हें नारद की बात पर कितना विश्वास है? स्वर्गाधिपति असुरराज जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नारद आपको भ्रमित करने यहाँ आया था। नारद के स्वभाव से तो आप भली भांति परिचित हैं। वो अपने चतुराई से सबको भ्रमित करता है। और यदि शिवपुत्र जन्मा भी होगा तो वो अभी बालक ही होगा, और एक बालक भला आप जैसे पराक्रमी महाबली को क्या परास्त करेगा? पुत्र तारकासुर, मैं तेरी माँ वरांगी तुझे आदेश देती हूँ कि शीघ्र पृथ्वीलोक पर प्रकट हो जाओ। अपनी पितामही की उपेक्षा ना करो। प्रकट हो तारकासुर।
असुर जाति का तारण करने वाले तारकासुर अपने पितामही और माता की पुकार की उपेक्षा करके तू किस दुष्टता का परिचय दे रहा है? शुक्राचार्य, अपनी मर्यादाओं को लांघने का दुस्साहस ना करो। तुमने स्वर्ग में आने का साहस कैसे किया? तारकासुर, जब शिष्य पथभ्रष्ट हो जाता है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो उसका मार्गदर्शन करे। कौन गुरु, कौन शिष्य? ना तो तुम मेरे गुरु हो, ना ही मैं तुम्हारा शिष्य। तारकासुर, अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया है, किंतु यह मत भूलो कि तुम इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख खड़े हो। दैत्य गुरु? अरे दैत्य गुरु का पद तो बहुत सम्मान का पद होता है, और तुम तो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं हो शुक्राचार्य। हाँ, तुम दैत्य शत्रु अवश्य हो। उत्तर दो शुक्राचार्य कि किस शत्रुता के कारण तुमने हमारे आदेश का पालन करते हुए असुरों का वध किया? उत्तर दो। तारकासुर, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बात याद रखो, यदि कोई असुर, दैत्य या राक्षस पाताल की परंपराओं के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे दंडित करना अवश्य हमारा कर्तव्य होगा। क्या यही कहने तुम यहां आए हो? नहीं तारकासुर, हम तो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण करवाने आए हैं। दैत्य माता अदिति और तुम्हारी पितामही की पुकार सुनो और उत्तर दो तारकासुर। स्वयंभू, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ही हो? अर्थात ये कि तुम्हारे कार्य देखकर मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुम दैत्यों के गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि दैत्यों का गुरु संदेशों को पहुंचाने का कार्य नहीं करता। यदि तुमने अपने कार्यों को ना सुधारा शुक्राचार्य, तो मुझे दैत्य गुरु के पद पर किसी और को प्रतिष्ठित करना होगा। तारकासुर, दैत्य गुरु का पद मुझे तुम्हारी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु हमारी इच्छा से इसे छीना तो जा सकता है ना शुक्राचार्य? अपने गुरु का अपमान करके तुम भयंकर भूल कर रहे हो तारकासुर। स्वर नीचे, नीचे शुक्राचार्य। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले तुम दैत्य गुरु तो अवश्य कहलाए जाते हो, किंतु स्वयंभू तारकासुर ने तुमसे दीक्षा प्राप्त नहीं की शुक्राचार्य। इसी कारण तुम हमें आदेशों की सीमाओं में बांधने का प्रयास ना करो। तारकासुर, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि का सर्वनाश कर दिया है। गुरु का अपमान करने वाला स्वयं भी पग पग पर अपमानित होता है, उसे कदापि सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तारकासुर, अपने अहंकार को त्याग दो और दैत्य माता अदिति की पुकार सुनो और उनका उत्तर दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर, तुम दैत्य माता अदिति के स्वभाव से भली भांति परिचित हो। यदि तुमने उनकी पुकार का उत्तर नहीं दिया
तो वो क्रोधित होकर तुम्हें शाप देंगी। गुरु को अपमानित करने के लिए तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, किंतु दैत्य माता अदिति का शाप उस सर्वनाश को और भी निकट ले आएगा। सर्वनाश मेरा सर्वनाश, मेरा स्वयं तारकासुर का। शुक्राचार्य, मैं स्वयं सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, और अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है। वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश शुक्राचार्य, आकाश गर्जना बंद कर देता है। ये तुम नहीं तारकासुर, सुख और ऐश्वर्य की मदिरा से उन्मत्त तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। शुक्राचार्य, आचार्य कहलाते तो तुम आचार्य हो, किंतु आचार्य के योग्य तनिक भी ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते शुक्राचार्य, क्या अहंकार वही करता है जिसके अंदर अहंकार करने की योग्यता हो, और मुझ में वो योग्यता है। स्वर्गाधिपति तारकासुर ने इस स्वर्ग को अपने बाहुबल से विजय किया है। क्या यही स्वयंभू तारकासुर के अहंकार का पर्याप्त कारण नहीं शुक्राचार्य? तारकासुर, तुम जिसे अहंकार कह रहे हो वो अहंकार नहीं, तुम्हारा काल है, जिसकी भूख तुम्हारा भोग लगाए बिना शांत नहीं होगी। शुक्राचार्य! मूर्ख! शिव कृपा से भृगुपुत्र शुक्राचार्य का वध कोई नहीं कर सकता। यदि तुम प्रयास करके देखना चाहो तो देख सकते हो, किंतु तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हारे अन्य दुष्कर्मों के साथ ही तुम्हारी मृत्यु का कारण अवश्य बनेगा। तारकासुर, ये मेरी अंतिम पुकार है। यदि इसकी भी तूने उपेक्षा की तो तू मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा। तब शिव पुत्र को तेरा वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीघ्र मेरे सम्मुख प्रकट हो। स्वयंभू, स्वयंभू। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।
भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश,